Hello student, today we are starting chapter 6 seed becomes a plant। एक बीज जो होता है जिसको हम मिट्टी में बोते हैं और वो एक प्लांट बन जाता है, प्लांट या ट्री में बन जाता है, तो उसको हम उसी की स्टडी कर रहे हैं। You have learnt about plants in your previous classes। प्लांट्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब हमने छोटे क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो दीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड, कि सबके प्लांट्स के अलग अलग हिस्से होते हैं जो हम फूड की तरह काम में लेते हैं। फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड। आइटम्स दिया हुआ है, आपको कौन सा पार्ट हम खाते हैं। राइस ग्रेन, राइस क्या होता है, ग्रेन खाते हैं। एप्पल फ्रूट, कैरोट का रूट खाते हैं। पर्ल मिलेट बाजरा, ये भी क्या है, ग्रेन्स यानी अनाज है। रेडिश रूट। ऑनियन का क्या खाते हैं हम लोग, ऑनियन का ये जो पेड़ और प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है वो हम खाते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स वी यूज एज फूड। राइस ग्रेन। एप्पल जो होता है प्लांट्स का क्या पार्ट होता है, फ्रूट होता है। राइस क्या होता है, ग्रेन होता है, जो प्लांट्स का ग्रेन पार्ट होता है जो हम राइस के रूप में खाते हैं। प्लांट्स का रूट यानी जो जड़ होता है, कैरोट, वो हम खाते हैं। ग्रेन्स बाजरा, रूट रेडिश, ऑनियन स्टेम। तो ये आप अपने नोटबुक में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है ये टेबल। नॉट इन नोटबुक, सॉरी, इन बुक ओनली। देन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट। एक सीड से न्यू प्लांट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये देखो, आपको फोटो भी दिख रही हो, ग्राम्स बीइंग स्प्राउटेड, ये दिख रहा है आपको। इसमें से कैसे, देखो, पहले हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पूरा एकदम बड़े रूप में हो गए, ABCD। चलिए इसमें क्या दिया हुआ हम देखते हैं। श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग्स आर बीइंग सीन। छोटे छोटे पौधे नीम के ट्री के और बेसिल पॉट में दिखाई दे रहे हैं। श्रुति, यस ब्रदर, देयर आर मेनी सैपलिंग्स, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हैं। ब्रदर, वेयर हैव दीज सैपलिंग्स कम फ्रॉम, हु हैज ब्रॉट देम हियर। बोले ये सैपलिंग, ये छोटे छोटे पौधे आए कहाँ से, कौन लेके आया इसको। श्रुति, ड्यूरिंग रेनी सीजन द प्लांट्स ग्रो नेचुरली। जब बारिश होती है तो पानी प्लांट्स को अच्छे से मिलता है, तो वह प्लांट्स अपने आप ही ग्रो करने लगता है। श्रुति, ब्रदर, आई हैव अपरूटेड अ सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियरिंग। बोला मैंने एक सैपलिंग, एक बीज लगाया था, देखते हैं उसका क्या हुआ। श्रुति, दिस इज नीम सैपलिंग, आपने नीम का लगाया था। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली, निम्बोली यानी नीम की जो सीड बीज होता है उसको हम निम्बोली बोलते हैं। आर सीन हियर इन। दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। धीरे धीरे ये क्या होता है, एक पौधा होता है, फिर पौधे से कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, पेड़ में कन्वर्ट होते हैं। प्लांट व्हेन इट इज ग्रोन अप, प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल। फिर उसके वही उसमें से फिर वो बीज होते हैं, फिर उस बीज को हम वापस ग्रो करते हैं तो वापस वह पेड़ में बन जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। जर्मिनेशन ऑन बचबारस वत्स दवातसी, ये फेस्टिवल हम जानते होंगे बचबारस का। पिंटूज मदर सोक्ड मूंग मोट एंड ग्राम एंड टाइड देम इन अ कॉटन क्लोथ। पिंटू की जो मम्मी है उसने क्या किया, हम जो होते हैं ना मूंग मोट और ग्राम, इनके जो ये होते हैं अनाज होते हैं, इनको हमने कपड़ों से बांध के लपेट के रख दिया। सुबह देखते हैं, व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, श्रुति वाज सरप्राइज्ड। सुबह दूसरे दिन वह उसमें से कपड़े से निकाल के उनकी पूजा करती है। मदर, व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट ऑफ मूंग। मूंग में से सफेद सफेद स्प्राउट हो जाते हैं ना, सफेद से जड़ से निकलती है, तो वो बोलती है सफेद धागा जैसा क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये धागा नहीं है, दिस इज द रूट ऑफ मूंग, ये मूंग के जड़ है। व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन अ वेट सॉइल और सॉक्ड एंड टाइड, रूट्स कम आउट। जब भी हम किसी बीज को या तो गीली मिट्टी में दाब देते हैं, या उसको पानी में सोख दे देते हैं, या उसको कपड़े में लपेट देते हैं, तो उसमें से जड़ें निकलने, स्प्राउटेड हो जाते हैं, उसमें से जड़ें निकलने लगती है। लेटर कंप्लीट प्लांट्स कम्स आउट ऑफ इट, इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। फिर धीरे धीरे वो जो जड़ें निकलती है, फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं, फिर पौधा, धीरे धीरे वो पौधा बन जाता है, जिसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीड में से सैपलिंग्स बनते हैं, उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ। सीड का जो सीड ग्रो करता है, मतलब बीज में से उसमें सैपलिंग्स होती है,
वो किस पे डिपेंड करता है, उसके इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली कितना अच्छा उसको सब कुछ मिल रहा है और एक्सटर्नली भी। इंटरनली जैसे कि उसको करेक्ट उसका टेम्परेचर सही मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, ऑक्सीजन और एयर हवा मिल रही है, एंड समटाइम्स बाहर की रोशनी धूप की रोशनी उसको मिल रही है कि नहीं, या जहाँ पे जो डार्कनेस का जरूरत है वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सीड जर्मिनेशन का डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यू लिव इट। हम यहाँ पे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ मैं करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। आपने ये तो बहुत बार देखा भी होगा, बहुत बार खाया भी होगा। रात में चना भिगो दो, सुबह क्या होगा, चने ऐसे दिखने लग जाएंगे, थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन नॉलेज अबाउट रेडिकल एंड प्लूमल ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यूज ऑफ स्टोर्ड फूड बाय द जर्मिनेटेड सीड्स इनसाइड इट, नेसेसरी कंडीशंस नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट सीड्स। क्या क्या कंडीशंस की बेसिकली हमें बताया गया था, टेम्परेचर, वाटर और एयर, इनकी कंडीशंस फेवरेबल होने से सीड्स जो है सैपलिंग्स होने लगती है। ड्यूरिंग नवरात्रास यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग जवार। हम लोग नवरात्रा में गेहूं को कुछ गेहूं के दाने लेते हैं, उसको मिट्टी में वो कर देते हैं, दबा सो कर देते हैं, उसमें से थोड़ा दिन बाद देखेंगे हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन उसमें निकलने लगता है। कुछ दिनों बाद, 9 दिनों बाद जब हम उसको देखते हैं तो काफी बड़ा बड़ा ग्रीन हो जाता है। यू ऑल टेक सम इम्पोर्टेंट ट्रांसपेरेंट पॉट्स विद सम सॉइल इन दैम एंड पुट द सीड्स इन सॉइल सेपरेटली। आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट पॉट लेना है, जैसे ऐसा पॉट लेना है जो जिसमें से अंदर का दिखाई दे, वैसा पॉट लेना है और उसमें ये मिट्टी में ये सीड्स दाबने हैं। नाउ सी द चेंजेस इन दम। मिट्टी में आपको क्या चेंजेस लगेगा, आपको ये बताना है। आफ्टर सीइंग द चेंजेस which took place during the process of germination, discuss them and write in your notebook। ये सारे के आप चेंजेस आपको दिखाई देंगे, इनमें से कैसे पौधे में से जड़ें निकलती है, धीरे धीरे वह पौधे के रूप में चेंज हो जाती है। प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड्स, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना बीज के उगते हैं। यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटोज। ये आलू में दिख रहा है, ये आलू उगने लग गया। हम लोग कई बार होता है ना, आलू पड़ा रहता है, पड़ा पड़ा वो उसमें से ऐसे ही उग जाता है। हम कई बार नोटिस, तो फिर हम ये आलू खाते नहीं, ये उगने लग गया आलू, यानी इस आलू में से अगर हम इसको मिट्टी में दबा देंगे तो और आलू हो जाएंगे। स्प्राउट्स इन पोटैटोज ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम, यू प्लेस दिस पोटैटो इन अ पॉट विद सॉइल, इट विल बिकम अ पोटैटो प्लांट। और थोड़ा देर क्या होगा, ये जो किस रूप में बदल जाएगा, ये पोटैटो प्लांट के रूप में बदल जाएगा। तो ये बीज थोड़ी ना, ये तो आलू ही है, इसी आलू में से और पोटैटो का प्लांट बन जाएगा। The same way, if you place the leaf of a पत्थर चट्टा in soil, it will also become a, अगर पत्थर चट्टा एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्ते को भी आप मिट्टी में दबा दोगे तो उसमें से नया प्लांट बन जाएगा। तो ये समझ में आया, कोई जरूरी नहीं कि बीज से ही हर प्लांट्स का जर्मिनेशन होता है, किसी में से वो खुद, जैसे पोटैटो का बताया गया, पोटैटो से ही अपने आप ही वो जर्मिनेशन होता है। ये जो पत्थर चट्टा पत्ता है, जिसका क्या, इस पत्ते को ही हम वापस प्लांट्स में अगर सो कर दे तो उसमें से नए प्लांट्स आने लगते हैं। See the plants around you and discuss that which plants grow without seeds, from which part of the plant do they grow। अपने आसपास में प्लांट्स देखो और वो पता करो कि वो कैसे वो ग्रो हुआ, वो सीड से हुआ या लीफ से हुआ, किस चीज से वो ग्रो किया है। संतोषी प्लेस्ड अ मिंट स्टेम along with its root in wet soil in her courtyard। She saw that within a few days itself lots of mint leaves grew। मिंट के जो पत्ते होते हैं, उसके जो स्टेम, मिंट का जो स्टेम है, विथ इट्स रूट, उसके स्टेम की जड़ के साथ उसने क्या किया, उसको मिट्टी में सो कर दिया। सो करने के बाद उसने देखा कि थोड़ा दिन बाद में उसमें से थोड़ा सा पौधा हो गया, उसमें बहुत सारे मिंट लीव्स दिखने लग गए। मिनी हैड अ मनी, हाँ मनी प्लांट के बारे में तो सबके घर में मनी प्लांट हमें मिलता ही है। तो ये क्या हो गया, मिनी हैड अ मनी प्लांट इन अ बॉटल एट हर होम। मिनी ने क्या किया, एक मनी प्लांट का पत्ता लिया, उसने अपने बॉटल में डाल दिया। उस बॉटल में डालने का थोड़ा दिन बाद में देखते हैं उस मनी प्लांट में से और पत्ते निकलने लग गए और वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है। सीइंग द प्लांट, संतोषी आस्क्ड, हैव यू ग्रोन इट, हाउ हैव यू ग्रोन इट। शी टोल्ड दैट इफ अ वाइन विद अ नोड वाज प्लेस्ड इन अ वाटर बॉटल और इन अ पॉट विथ सॉइल, या तो हम उससे मिट्टी में डाल के अगर करें तो भी वो उग जाएगा, या फिर उसको हम पानी में डाल के रखेंगे किसी पानी के बॉटल में तो भी वह उग जाएगा। इट बिकम, वो प्लांट बन जाता है। कम लेट्स नो विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्न्ड इनटू अ न्यू प्लांट। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो नए प्लांट में चेंज होता है।
जैसे पोटैटो का हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेम, यानी पोटैटो ही यूज़ करते हैं जो नए प्लांट में। मनी प्लांट का भी हम स्टेम यूज़ करते हैं तो वो नए प्लांट में हो जाता है। मिंट का हम जड़ लेते हैं, जड़ को अगर हम दबा देंगे मिट्टी में तो वह रोज़ का भी हम स्टेम लेते हैं, जैस्मिन का भी स्टेम लेते हैं। पत्थर चट्टा का हम लीफ लेते हैं, जो लीफ के जरिए ही वह दूसरा नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। मनी प्लांट्स आर मेनली यूज्ड एज इंडोर प्लांट्स। हम घर के अंदर इसको बहुत जगह जगह सबके घर में, प्राय मोस्टली सबके घर में पाया जाता है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एंड रैपिड ग्रोथ दे आर नोन फॉर देयर राउंडेड कॉइन लाइक सीड पॉट्स। These hardy plants thrive with minimum of fuss, apart from giving a beautiful green hue to the interior. वह जो मनी प्लांट्स होता है उसको हम किसी रस्सी से या किसी के सपोर्ट के जरिए आगे से आगे लगा देते हैं, जिससे वह क्या अपने घर के चारों तरफ लगाते हैं या घर के सामने लगा देते हैं, तो उसका जो व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर दिखने में लगता है। डिस्पर्सल, प्लांट डिस्पर्स कैसे करते हैं, ठीक है। जमुना वॉज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। जमुना ने जब देखा कि मंदिर के दीवार पे पीपल का पेड़ कैसे हो रहा है, सी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। जमुना वो सोचती है कि ये इस पेड़ को यहाँ पे मंदिर की दीवार पे किसने लगा दिया। जमुना आस्क्ड हर फादर अबाउट दिस। ही सेड टू हर, थ्रू बर्ड्स एंड pigeons seeds reach there. Seeds are dispersed away by wind, waterwards and animals by getting stuck in their beaks or on their bodies. This is called dispersal of seeds. Dispersal of seeds किसको बोलते हैं? अब जैसे कोई जानवर है, पक्षी है, उन्होंने क्या किया, अपने मुंह में या उनके पैरों में कोई बीज अटक जाता है या उनके मुंह में कोई बीज रहता है, वह उड़ते उड़ते उनके मुंह से कहीं पे भी गिर जाता है, तो वो जहाँ पे गिर जाता है वहाँ पे वो उसकी जर्मिनेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये डिस्पर्स कैसे होते हैं, हवा के तरीके। कोई बीज है, बहुत तेज हवा आई है, बहुत सारे बीज जैसे गिरे हुए हैं सड़कों में, कचरे वगैरह गिरे, तो बहुत सारी कोई तेज हवा आई तो वो उड़ के दूसरी जगह चली गई, फिर वो वहाँ पे जर्मिनेट हो गई, तो वो क्या हो गया, डिस्पर्सल हो गया। वो सीड्स डिस्पर्स कैसे करते हैं, या तो बर्ड्स या पिजन्स की वजह से, या कोई जानवर अपने मुंह में दबा के ले जाते हैं, इधर उधर गिरा देते हैं, या फिर हवा की वजह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है। Plants have extremely limited mobility and so they rely upon a variety of dispersal vectors. हम जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो मोबिलिटी नहीं, जो मूव करते हैं वो बहुत ही धीरे, उनको किसी का सपोर्ट या जरूरी होता है कि वह किसी को डिस्पर्सल, मतलब उनके जो बीज होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोपैगुलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। प्लांट्स की जो भी ऐसे जो हिस्से होते हैं जो डिटैच हो गए और फिर उसको कहीं और ले जाके वह या तो गिर जाते हैं या वहाँ पे किसी के ज़रिए पाए जाते हैं या हो जाते हैं, अपने आप ही वह ग्रो करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए डिस्पर्सल होना, ताकि वह दूसरा नया प्लांट उसी प्लांट से नया प्लांट हो सके, जिसको हम डिस्पर्सल बोलते हैं। कौन कौन सा प्लांट्स हमें कहाँ से मिला है? Plants from abroad. For business purposes, many people travel to other countries. Many take plants and animals from one place to other. हम ये भी जानते हैं कि लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं कंट्रीज में, तो वो प्लांट्स भी ट्रैवलिंग करते हैं, प्लांट्स को भी इधर से उधर लेके जाते हैं, एनिमल्स को भी लेके जाते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स केम्स टू अवर कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये सब प्लांट्स जो है जो हमारे अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया में आए हैं। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस दिस प्लांट्स ऑल्सो रिच डिफरेंट प्लेसेस। लोग यहाँ के इंडिया के कहीं और चले गए, बाहर के कहीं इंडिया में आ गए, तो इनके जरिए जो हमारे प्लांट्स वगैरह भी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मोबाइलिटी कर ली है। तो देखो कैसे कौन से प्लांट्स हमारे कहाँ से आए हैं। टी कहाँ से आया हमारे कंट्री में? चाइना से। कॉफ़ी अफ्रीका से। लेडी फिंगर अफ्रीका से। कॉलीफ्लावर यूरोप से और पी यूरोप से। तो ये सब जो ट्रीज प्लांट्स हैं हमारे सब आउट ऑफ कंट्रीज के हैं। According to the table, write down the name of the countries and the time items. The world map given below. ये आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है। आपको क्या करना है कि एक वर्ल्ड मैप लेके आओगे, उसमें ये जो जितने भी कंट्रीज वगैरह के नाम हैं ये आप उसमें लिखोगे, ठीक है। ओशियंस दिख रहे हैं आपको, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, कॉन्टिनेंट्स वगैरह दिख रहे हैं। ये आपको क्या करना है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब को आपको ऐसे ही फिल करना है। ये वर्ल्ड मैप आपको इसी तरीके से फिल करना है। एक वर्ल्ड मैप लेके आना, उसमें आपको ये सारे ओशंस एंड ये फिल करने हैं, ठीक है।
आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे, आई थिंक दिस इज कम्प्लीटेड, लेट मी कंप्लीट ओवर हियर ओनली। चलो मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ, बहुत ही छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया है। डिस्कस विथ स्टूडेंट्स अबाउट द सीड्स कलेक्टेड। सीड्स जो आप अलग अलग तरीके से सीड्स कलेक्ट किए उसके बारे में डिस्कस करिए। प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स, सीड्स आर यूज फॉर ईटिंग ऑल्सो। कुछ सीड्स को हम लोग खाते भी हैं। सम सीड्स जर्मिनेट इनटू पर्टिकुलर कंडीशंस ओनली। कुछ कुछ जो बीज होते हैं वो उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्लाइमेट चाहिए रहता है, वो उसी में ग्रो करते हैं। टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप इन द क्लास एंड गेट इट मार्क बाय रेटिंग द नेम ऑफ द कंट्रीज एंड द मेजर आइटम्स ग्रोन देयर। इन 1807 the Britishers living in India brought lantana plant from South America. इन 1807 में जब ब्रिटिश लोग रहते थे इंडिया में तो उन लोगों ने कौन सा प्लांट लेके आए थे? लैंटना। लैंटना प्लांट कहाँ से लाए थे? साउथ अमेरिका, एंड प्लांटेड इट इन अ गार्डन इन कोलकाता। कलकत्ता में उसको उन्होंने प्लांट कर दिया था, नाउ कोलकाता। इन 1830 अ ब्रिटिश ऑफिसर बॉट ए यूकलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। 1830 में एक ऑफिसर ने कौन सा प्लांट लेके आया था? यूकलिप्टस, जो ऑस्ट्रेलिया से लाया था, एंड प्लांटेड इट इन नीलगिरी हिल इन तमिलनाडु। उसको कहाँ प्लांट किया था? तमिलनाडु में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी, जो इस प्लांट को हम लोग नीलगिरी भी बोलते हैं। इन 1950 इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम अमेरिका। 1950 में क्या आया था? वीट अमेरिका से आया था। द वीट स्टॉक कंटेन सीड्स ऑफ, जो वीट का जो स्टॉक था उसमें क्या क्या था? गाजर घास यानी कैरोट ग्रास टू, एंड दे स्प्रेड इन इंडिया अननेसेसरली। और वह उसके वीट के साथ साथ क्या? गाजर घास ये भी आ गया था, कैरोट ग्रास, जो बिना मतलब ही पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया। ये देखिए, ये यूकलिप्टस का दिख रहा है आपको प्लांट, ये लैंटना, ये कैरोट ग्रास, ये आपको दिख रहा है कैरोट ग्रास। तो ये आपकी बुक में पिक्चर है। तो वेरी इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी, दो हाईली। बस आपको बेसिकली जर्मिनेशन सीखना होगा, कौन से प्लांट्स का पार्ट जर्मिनेट करता है वो भी आपको पता होगा कि इसका स्टेम, पोटैटो का स्टेम यूज़ करते हैं ये वगैरह। तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 6। बहुत ही इजी चैप्टर है। सीड्स से प्लांट कैसे होता है, डिस्पर्सल कैसे होता है और जर्मिनेशन कैसे होता है, इस 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जर्मिनेशन, डिस्पर्सल, स्प्राउट, और ये कौन सी कंट्रीज से कौन सा प्लांट आया है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। फिर नेक्स्ट में हम आपको एक्टिविटीज़, मैं आपको एक्टिविटीज़ वगैरह करवा दूंगी, ये आपको ऐसे ही फिल करना है। और आपको क्या करना है, ये सारे ये मैप ले आना और एक मैप में फिल कर लेना। और ये अभी तो ये भी नहीं बताऊंगी, एक्टिविटीज़ क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा दूंगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्लांट्स की मोबिलिटी कैसे होती है, डिस्पर्सल कैसे होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है, कौन से पार्ट्स ऑफ द प्लांट यूज़ करते हैं जर्मिनेशन के लिए, जिससे उसका न्यू प्लांट्स आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये तो बहुत अच्छे से लर्न करना ही है। ये जो टेबल है, टेबल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।